Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are fine and healthy. So welcome back to your English classes. बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक स्टोरी पढ़ी थी जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रीड करना या फिर किसी से चिढ़ना या जेलस होना ये एक बहुत ही बुरी बात होती है जिससे लोगों का डिस्ट्रक्शन भी हो जाता है, राइट? सो आई होप आप सब लोगों ने उस स्टोरी को अच्छे से रिवाइज किया होगा. एंड नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज इट्स माइन. So look at the picture carefully, then answer the questions orally. So now बच्चों अब आपको क्या करना है, आपको पिक्चर को ध्यान से देखना है एंड देन उसके बाद आपको क्वेश्चंस को ओरली आंसर करना है, राइट? सो नाउ बच्चों आप लोग यहाँ पर क्या देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास एक टॉय शॉप है जहाँ पर बच्चे टॉयज खरीद कर यहाँ पर शॉपकीपर को पैसे दे रहे हैं. बट एक ये बच्चा क्या कर रहा है, ये चुपचाप जाकर उस बॉल को स्टील कर रहा है, उसको चुरा रहा है, जो कि बच्चों एक बहुत गलत बात है. सो व्हाट ऑल डू यू सी इन दिस पिक्चर? सो आप लोग क्या देखते हो इस पिक्चर के अंदर? सो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि कुछ बच्चे जो है वो तो पैसे निकाल रहे हैं, यानी कि वो पैसे निकाल कर दे रहे हैं शॉपकीपर को सामान खरीदने के लिए. देन हमारे पास यहाँ पर एक बच्चा है जो कि बॉल को चुरा रहा है. सो अकॉर्डिंग टू यू हु इज honest, why, and according to you who is dishonest, why? So बच्चों आपके हिसाब से कौन ऑनेस्ट है? So ये दो बच्चे जो यहाँ पर खड़े हुए हैं ये ऑनेस्ट है. Whereas अगर हम बात करें इस बच्चे की जो कि इस बॉल को चुरा रहा है, ये क्या है? ये डिसऑनेस्ट है. So some people may have wicked ideas. They must be tackled carefully so that they do not succeed in their wicked plans. So now बच्चों अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ लोगों के पास क्या होता है, wicked ideas होते हैं, यानी कि चालाक आइडियाज होते हैं जो कि बहुत गलत होते हैं एथिकली. सो नाउ अब हमको क्या करना होता है, हमको उन आइडिया को बहुत केयरफुली टैकल करना होता है सो दैट कि वो अपने विकेड प्लान्स में, अपने चालाक प्लान में सक्सीड ना हो पाए. सो वंस इन अ स्मॉल टाउन देयर लिव्ड अ यंग मैन नेम्ड गोपाल. सो बच्चों अब हम एक स्मॉल टाउन की बात करेंगे जहां पे हमारे पास एक यंग मैन है जिसका नाम क्या है, गोपाल. सो ही हैड अ हाउस ऑफ हिज ओन एंड रन अ स्मॉल शॉप फॉर हिज लाइवलीहुड. अब गोपाल का खुद का घर है एंड ऑल्सो वो अपना पैसे कमाने के लिए क्या करता है, एक दुकान चलाता है. What he earned was enough for his family's day-to-day needs. अब बच्चों गोपाल जितना भी कमाता था वो उसकी फैमिली की डे-टू-डे नीड्स के लिए, यानी कि रोज के खान पीन के लिए बहुत ज्यादा इनफ था, यानी कि सेटिस्फाइड थे वो उसकी अर्निंग से. However, he could hardly save anything for his sister's wedding. अब बच्चों वो जो भी कमाता था वो खाली उनके जीने के लिए ही, सर्वाइवल के लिए ही क्या था, इनफ था. बट वो कुछ सेविंग ही नहीं कर पाता था अपनी बहन की शादी के लिए. सो आफ्टर हिज सिस्टर्स मैरिज वाज फिक्स्ड ही नीडेड मनी फॉर हर वेडिंग सो ही वाज क्वाइट वरीड. सो ना बच्चों अब जब गोपाल की बहन की शादी फिक्स हो चुकी थी सो उसको क्या चाहिए थे, उसको पैसे चाहिए थे अपनी बहन की शादी करने के लिए, जिसको लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान था. So wedding requires a lot of expenses. Gopal tried out all the venues but he could not gather as much money as was required. अब बच्चों शादी में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं. So गोपाल जो भी कर सकता था उसने सारी चीज़ें करी but still अभी भी पैसे इकट्ठे नहीं हो पाए जितने की चाहिए थे. So he decided to seek the help of his childhood friend उमेश. So now बच्चों अब इसलिए गोपाल ने क्या डिसाइड किया कि उसको क्या करना है, उसको अपने चाइल्डहुड फ्रेंड की मदद लेनी पड़ेगी जिसका नाम क्या है, उमेश. So उमेश was a rich man and lived in the same street. When Gopal approached him, he readily gave 5,000 rupees. अब बच्चों उमेश जो है वो बहुत अमीर आदमी था एंड वो सेम स्ट्रीट में ही रहता था जहाँ पे गोपाल रहता था. सो गोपाल जो है वो गया उमेश के पास एंड उसी टाइम पे उमेश ने गोपाल को 5,000 रुपीज दे दिए. आफ्टर हिज सिस्टर्स वेडिंग वाज solemnized, Gopal was in heavy debts. As his income was small, he cut down all types of expenditures and started to repay his debt bit by bit. अब बच्चों जैसे ही गोपाल की बहन की शादी हुई उसके बाद पता लगा कि गोपाल के ऊपर तो बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उधार हो चुका है एंड उसकी इनकम भी काफ़ी कम थी. सो इसलिए उसने क्या डिसाइड किया कि उसके जितने भी खर्चे हैं वो उन खर्चों पे रोक लगाएगा एंड धीरे धीरे कर कर वो क्या करना स्टार्ट करेगा, वो रीपे कर देगा. सो एज ही हैड टू पे इंटरेस्ट टू द डेब्ट ही कुड क्लियर वाज स्टिल स्मॉलर, सो रीपेइंग द डेब्ट्स वाज टेकिंग टाइम. अब बच्चों होता क्या है, हम जब भी किसी से उधार लेते हैं सो वो हमसे इंटरेस्ट भी लेता है, यानी कि ब्याज भी लेता है. सो नाउ अब यहाँ पर गोपाल की जो अर्निंग थी वो इतनी ज्यादा कम थी कि वो उधार तो क्या चुका था, उसकी सारी इनकम जो है वो सारी इनकम जो है वो इंटरेस्ट देने में ही जा रही थी. सो इसलिए वो डेब्ट तो बहुत कम ही चुका पाया था.
As for Umesh's money, Gopal thought he was his friend, so he could wait a little longer for his money. But Umesh had a wicked idea up his mind. अब बच्चों, उमेश से जो पैसे लिए थे गोपाल ने, उसने सोचा कि उमेश तो मेरा दोस्त है, सो उमेश थोड़ा सा वेट कर सकता है अपने पैसों के लिए. बट उमेश के दिमाग में ऑलरेडी एक विकेड प्लान चल रहा था. He wanted to grab Gopal's house in a wily manner, so he went to him and said, "Return my money." अब बच्चों, उमेश क्या चाहता था? उमेश गोपाल के घर पे कब्जा करना चाहता था. वो चाहता था कि गोपाल का जो घर है वो मेरा हो जाए. सो इसलिए वो गया गोपाल के पास एंड उसने बोला कि मेरे पैसे वापस करो. गोपाल रिप्लाइड, "यू आर माई फ्रेंड, आई शैल श्योरली रीपे योर मनी, बट गिव मी सम टाइम. आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर योर हेल्प. यू नो दैट आई एम ऑनेस्ट एंड योर मनी इज सेफ. नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स आई शैल बिगिन टू रीपे यू इन इंस्टॉलमेंट." सो गोपाल ने क्या बोला कि तुम तो मेरे दोस्त हो, देखो तुम मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने जो है वो मेरे को मेरी ज़रूरत के टाइम पे पैसे दिए, मेरी मदद करी, और मैं पक्का तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, बट मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो. देखो तुम जानते हो कि मैं ऑनेस्ट हूँ और मैं अगले महीने से ही तुम्हारे पैसे तुमको देना स्टार्ट कर दूंगा इंस्टॉलमेंट में. बच्चों, इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है कि हम लोग कुछ कुछ पार्ट्स जो है वो देते हैं पैसों का, यानी कि हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पैसे देते हैं. No, I cannot wait any longer, emphasized Umesh. You must return my money. I can give you a week's time at the most. So एकदम से उमेश ने बोला कि नहीं, मैं कोई वेट नहीं कर सकता, तुमको मेरे पैसे देने पड़ेंगे और मैं तुम्हें खाली एक हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ. उमेश walked away only to return next week to insult Gopal. He said, "I doubt if at all you will pay my money." अब बच्चों, उमेश जो है वो चला गया एंड अगले हफ्ते जो है वो दोबारा आया एंड उसने बोला कि मुझे तो शक है कि तुम मेरे पैसे दोगे भी या नहीं दोगे. इस तरह से वो गोपाल की बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहा था. How can I make you believe? asked Gopal. Umesh said, "Well, if you think you are honest, then you must accompany me to the court and mortgage your house to me in lieu of the debt." So उमेश ने क्या बोला कि देखो, अगर तुम सच में बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हो तो तुम मेरे साथ कोर्ट चलो. वहां पर तुम क्या करो, वहां पर एक हम पेपर बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं कि अगर तुम मेरे पैसे नहीं दे पाए तो मैं तुम्हारा घर ले लूंगा. Now Gopal could understand what Umesh wanted. He wants my house for such a small amount. He's trying to act clever. I must teach him a lesson, Gopal decided in his mind. अब गोपाल समझ चुका था कि उमेश चाहता क्या है. सो गोपाल ने सोचा कि ये इतने छोटे से अमाउंट के लिए मेरा घर हड़पना चाहता है. सो गोपाल ने बोला कि अब मैं इसको एक लेसन सिखाऊंगा, अब इसको सबक मैं सिखाऊंगा. Well, as you wish, said Gopal to Umesh. But you see, I am poor now and have no good clothes and shoes to wear and no horse to ride. How can I go to before the king in this poor condition? Please wait for a few more days so that I can arrange these things. So Gopal ने बोला कि ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा कर लेंगे, बट देखो तुमको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा क्योंकि देखो मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं है, मैं वेल ग्रूम्ड भी नहीं लग रहा हूँ. सो इस कंडीशन में मैं कैसे जाऊंगा किंग के सामने. सो तुम थोड़ा सा वेट करो, मैं ये सारी चीजों को अरेंज करता हूँ, फिर हम चलते हैं. Umesh was happy that Gopal had agreed to his demand. He wanted the house mortgaged to himself as early as possible so that he could plan to possess it too. Apparently, he said, "Good clothes and horse are no big things. I shall just arrange them for you. Just get ready to go tomorrow." अब बच्चों, उमेश बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था कि चलो ठीक है, गोपाल मेरी शर्तें मान चुका है एंड अब उसको क्या चाहिए था, उमेश को तो खाली गोपाल का घर ही चाहिए था. सो इसलिए उसने सोचा कि चलो ठीक है, मैं फटाफट पहले घर का एक पेपर बनवाता हूँ, फिर उसके बाद मैं घर जाके हड़प भी लूंगा. सो एकदम से उमेश ने बोला कि देखो, अच्छे कपड़े और हॉर्सेस जो है वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैं अभी तुम्हारे लिए अरेंज कर दूंगा, सो इसलिए कल चलने के लिए रेडी रहना. A couple of hours later, Umesh returned to Gopal with the saddled horse, clothes, turban, shoes, and waist belt, and said, "Now you have everything you want. Get ready in the morning. I will come to take you at the sunrise." And कुछ ही घंटे बाद उमेश आता है गोपाल के लिए कपड़े लेकर, हॉर्स लेकर, शू बेल्ट लेकर, वेस्ट बेल्ट लेकर, टर्बन लेकर, एंड बोलता है कि देखो अब तुम्हारे पास सारी चीजें हैं, सो कल सुबह रेडी रहना, हम लोगों को कल जाना है. Next day, Gopal wore the clothes and accompanied Umesh to the royal court. After they were admitted to the king's audience, Umesh presented his case. अब बच्चों, अगले दिन गोपाल ने वो नए कपड़े पहने एंड वो उमेश के साथ चला गया किंग्स के कोर्ट में. एंड उसके बाद उमेश ने अपना केस जो है वो किंग के सामने रखा कि हमारी ये परेशानी है. किंग nodded and asked Gopal to present his case. Gopal said, "Sir,
Umesh claims that everything that I have belongs to him. He falsely accuses me that I have taken his money and things. In fact, he has gone crazy. So गोपाल ने एकदम से क्या बोला कि सर उमेश जो है वो ये क्लेम कर रहा है कि जो मेरी चीजें हैं वो सारी उसकी है एंड उसने तो मेरे ऊपर झूठा इल्जाम भी लगाया कि मैंने उसके पैसे लिए हैं. इनफैक्ट ये तो अब पागल ही हो चुका है. Said the king. Interesting. Sir, if you permit me to interrogate Umesh before you, I shall be able to prove how malicious he is towards me. Pleaded Gopal. So गोपाल ने बोला कि सर आप बस मेरे को इजाजत दो कि मैं उमेश को इंटेरोगेट कर सकूं, उमेश से सवाल जवाब कर सकूं आपके सामने. Permission is granted, said the king. Thank you, sir, said the Gopal. Then he asked the Umesh, tell me whose this dress is that I wear. So एकदम से गोपाल ने उमेश से क्या पूछा कि ठीक है एक बात बताओ ये कपड़े किसके हैं जो मैंने पहन रखे हैं. It's mine, replied उमेश without realizing what he is saying. So एकदम से उमेश ने क्या बोला कि ये कपड़े तो मेरे हैं. And this turban, उसने बोला ये भी मेरी है. This pair of shoes, उसने बोला ये भी मेरा है. उसने फिर पूछा ये बेल्ट किसकी है. So उमेश ने बोला ये बेल्ट भी मेरी है. देन उसने पूछा कि ये घोड़ा किसका है. So उसने बोला ये घोड़ा भी मेरा है. And my house, उसने बोला वो घर भी मेरा है. Then Gopal said to the king, now you can see for yourself that whatever I have he claims to be his. I request that he may be asked not to perturb me for this craziness and make my life difficult. So now बच्चों इसके बाद क्या हुआ, गोपाल ने किंग को बोला कि आप खुद देख लो ये हर चीज कहता है, जो भी चीज मेरी है ये कहता है कि ये इसकी है. ये आपके सामने ही प्रूव हो चुका है. सो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज इसको बोलो कि ये मुझे डिस्टर्ब ना करे. परट्यूब का मतलब क्या होता है कि ये मुझे डिस्टर्ब ना करे एंड मेरी लाइफ और ज्यादा मुश्किल ना बनाए. The king and the courtiers began to laugh at Umesh. The king gave him verdict. Gopal has proved beyond doubt that Umesh is a source of nuisance to Gopal. Umesh's case is dismissed and he is warned to mend his ways. If he does not, he will go to jail. And बच्चों इतने में ही क्या हुआ, किंग और वहां पे जितने भी लोग बैठे हुए थे सब उमेश के ऊपर हंसने लग गए. सो किंग ने उमेश को एक वर्डिक्ट दिया. सो बच्चों वर्डिक्ट क्या होता है, जजमेंट, फैसला सुनाया कि गोपाल ने जो है वो उमेश को प्रूफ कर दिया है कि ये जो है वो गलत बोल रहा है, उसको फॉल्स केस में फंसा रहा है. सो इसलिए मैं उमेश को ये ऑर्डर देता हूँ कि वो अपने रास्ते जो है वो गोपाल से दूर बना ले और उसको बिल्कुल भी परेशान ना करे, और अगर वो ये चीज नहीं मानता तो उसको जेल भेजा जाएगा. Now Umesh was no more able to pressurize Gopal. Gopal, however, was honest. He returned to Umesh what all belonged to him and also repaid his money in installments over a period of few months. अब बच्चों उमेश जो है वो बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं कर सकता था गोपाल को, बट गोपाल जो है वो एक ऑनेस्ट इंसान था. तो इसलिए उसने उमेश से जो भी कपड़े लिए थे वो उसने वापस दे दिए. उमेश से जो उसने पैसे लिए थे वो भी उसने उमेश को इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे करके वापस कर दिए. So now बच्चों, on the basis of the chapter, you have this exercise over here in which you have few questions. So आप लोगों को इन questions को practice करना है. So इसमें आप लोगों के पास grammar practice भी है. So in this you also have speaking time, listening time, writing time and activity time. So I want you all to complete this exercise and this completes our chapter. So बच्चों इस chapter से हमको क्या सीखने को मिलता है कि हमको कभी भी wicked plans नहीं बनाने चाहिए, वरना हम खुद ही उन सारे traps में फंस जाते हैं. So now बच्चों हमको हमेशा honest रहना चाहिए, right, and हमको हमेशा loyal रहना चाहिए. So बच्चों I'm going to meet you in the next chapter. Till then take care. Bye bye.